जय श्री राम। आज का विषय है बाल गंगाधर तिलक। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 में चित्पावन नामक ब्राह्मण परिवार में गंगाधर राव के यहाँ हुआ। उनके पिता एक अच्छे अध्यापक थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। प्राथमिक पढ़ाई रत्नागिरी में ही हुई। कुछ समय बाद गंगाधर राव का स्थानांतरण पुणे हो गया। वहीं एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल में प्रवेश लिया। कुछ समय बाद माता का निधन हो गया। 16 वर्ष की आयु में माताजी के निधन के बाद सत्यभामा से विवाह हो गया। महाविद्यालय तक पढ़ाई डेक्कन कॉलेज से की। 1877 में बीए कर एलएलबी की परीक्षा भी पास कर ली। तिलक अत्यंत स्वाभिमानी स्वभाव के थे। छात्रों में राष्ट्रभक्ति भरने के लिए आगरकर और चिपळूणकर के सहयोग से न्यू इंग्लिश हाई स्कूल पूना में प्रारंभ किया। 1881 में प्रारंभ विद्यालय 1890 तक डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी में बदल गया, जिसने फर्ग्यूसन कॉलेज सहित बॉम्बे व सांगली में भी विद्यालय प्रारंभ किए। स्वयं ने 1 वर्ष तक चिपळूणकर के साथ वेतन नहीं लिया। 1881 में तिलक जी ने सामान्य समाज के जागरण की दृष्टि से मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन शुरू किया। अपने संपादकीय में वह ज्वलंत समस्याओं को उठाते, सरकार को घेरते, जनता को जगाते और राष्ट्रभक्ति के भाव पैदा करते थे। जनता से सीधी सरोकारी हो, इसीलिए उन्होंने गणेश उत्सव व शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किए, जो जन जागरण के लिए महाराष्ट्र के साथ देश में सशक्त साधन बने। 1896 में अकाल के बाद फैले प्लेग से लोग मरने लगे, लेकिन ब्रिटिश लगान वसूल कर रहे थे। तब तिलक ने लेख लिखकर जनता को चेताया। सरकार ने रैंड नामक अधिकारी की नियुक्ति की। अत्यंत क्रूर होने के कारण किसी नौजवान द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, पर तिलक पर आरोप लगाकर 18 माह की सजा दे दी गई, जहां उन्होंने अमूल्य ग्रंथ आर्किटेक्ट होम इन द वेदास कारावास में रहकर लिखा। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। वह गरम दल के नेता थे। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर ही रहेंगे, यह नारा दिया। उसको प्राप्त करने के लिए जीवन भर संगठित प्रयास किया। 1908 केसरी में देश का दुर्भाग्य लेख लिखने से देशद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की सजा देकर देश से बाहर मांडले यानी ब्रह्मदेश के जेल में भेज दिया। वहां रहकर उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी, जो 1915 में प्रकाशित होते ही 5000 प्रतियां बिक गई। यह प्रवृत्ति मार्गी व्याख्या की एकमेव अद्वितीय पुस्तक है। वहां रहकर जर्मन और फ्रेंच भाषाओं को भी सीखा। 1916 होम रूल की स्थापना कर नागरिकों को अपने अधिकारों से अवगत कराने के कारण सरकार ने कदाचरण के लिए 1 वर्ष का 20,000 का बांड भरवाया। 23 जुलाई 1916 उनका 61वां जन्मदिन पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ और धूमधाम से मनाया गया। तिलक को 1 लाख रुपए की थैली भी भेंट दी गई। 1905 से लेकर 1920 तक राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रपंथ का प्रतिपादन किया। इसे तिलक युग भी कहा जाता है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी तिलक स्वातंत्र्यवीर योद्धा के साथ प्रकांड विद्वान, दार्शनिक, शिक्षाशास्त्री और निर्भीक पत्रकार भी थे। वे एक सनातनी ब्राह्मण होने के बावजूद भी समरसता और सामाजिक न्याय के पक्षधर भी थे। अस्पृश्यता को अपने समाज में कायम रखना ईश्वर के सामने पाप करने जैसा है, ऐसा वे कहते थे। गणेश विसर्जन के समय
मुंबई में तिलक जुलूस के साथ जब आगे बढ़ रहे थे, तब एक अस्पृश्य बालक की रोने की आवाज़ सुनकर जानने पर उसकी मूर्ति को भी अपने विसर्जन जुलूस में सम्मिलित कर प्रत्यक्ष सामाजिक समरसता का संदेश समाज को दिया। महात्मा गांधी ने तिलक को अपना राजनीतिक गुरु माना और कहा, आगे वाली पीढ़ियां उन्हें आधुनिक भारत के जन्मदाता के रूप में मानेंगी। तिलक ने हिंदुत्व को राष्ट्रीयत्व का माध्यम बना प्राचीन भारतीय संस्कृति की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के स्थान पर भारतीय शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे। डॉक्टर हेडगेवार जी की तिलक के प्रति अति श्रद्धा थी। ऐसे महान आदर्श 64 वर्ष की आयु में ही 1 अगस्त 1920 के प्रथम प्रहर में अपने मरणशील शरीर को छोड़कर कीर्ति के रूप में हमेशा के लिए अमर हो गए। भारत माता की जय।